ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। साधन पाठ का स्वाध्याय हम कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग के रूप में बताए गए हैं और इनके दो कार्य हैं क्रिया योग के। समाधि की भावना और कलेशों को छोटा करना। क्लेश पांच बताए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और उन पांचों में से जो अविद्या है वो बाकी चारों को पैदा करने वाली है और उसके भी चार स्वरूप हैं: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। अविद्या को बताया कि अनित्य वस्तु में नित्य की भावना कर लें, असुचि यानी कि अपवित्र में शुचि भावना यानी पवित्र भावना, दुख में सुख देख लें और अनात्म में आत्म समझ लें तो अविद्या होती है। अस्मिता बोलते हैं कि जो दिखाई देने वाली वस्तु है, दर्शन यानी प्रकृति, और जो देखने वाला है वो एक दूसरे के साथ इतने गहराई से लिंक हो जाएं जहां मैं पैदा हो जाए, अस्मिता कि ये मैं हूं। जैसे हमारा शरीर और हमसे इस तरह चिपक जाए, जैसे हम लगे कि ये मैं हूं, गहराई से चिपक जाए, है ना? जैसे फेविकोल का जोड़ हो जाए पूरा, दो हाथी आता है ना, वो चिपकाने वाला, वो फेविकोल से वो हाथी बने होते हैं, दो हाथियों को चिपका देते हैं। तो अब कोई पहली बार कोई देखेगा तो लगेगा ये एक ही है पूरा, लेकिन जिन्होंने दोनों को अलग अलग देखा होगा तो वो मानेगा कि नहीं नहीं, एक नहीं है, दो हैं ये, अभी चिपका दिया गया है इनको। तो दृग दर्शन सत्य और एकात्मदेव अस्मिता, जब हम दिखाई देने वाली वस्तुएं और दिखने वाला जब एक साथ गहराई से जुड़ जाते हैं तो वहां मैं पैदा हो जाता है। सुखानुसी राग है। सुख का अनुसरण करने वाली जो क्लेश है वो राग है ना। ये अगर सुख होगा तो राग रहेगा, अगर सुख नहीं होगा तो राग हट जाएगा। दुखानुसई द्वेषा, दुख का आशय अगर है, ये वहां आशय मतलब ठिकाना, अगर इसके बैठने का ठिकाना मिला रहेगा दुख को तो ये बैठा रहेगा और द्वेष पैदा होगा, और नहीं है तो नहीं रहेगा। तो दुख का अनुसरण करने वाला द्वेष और सुख का अनुसरण करने वाला राग। एक पांचवा क्लेश जिसको परंपरागत रूप से चला आ रहा है, जो विद्वानों को भी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम मर चुके हैं तो एक मरने का भय पैदा हो गया हमारे भीतर। बाकी किसी चीज से हम इतना नहीं डरते हैं क्योंकि उन चीजों को हमने मल्टीपल टाइम्स नहीं किया है। लेकिन मरा हमने कहीं, कोई भी योनि में हमने जन्म लिया हो, मरे हम जरूर हैं। भले हमने रसगुल्ला किसी जन्म में नहीं खाया होगा लेकिन मरे हम जरूर हैं, चाहे किसी भी योनि में पैदा हुए हों। तो परंपरागत रूप से एक जो दुख है, एक जो क्लेश है, वो मृत्यु का भय है, वो हमारे भीतर बैठ गया है। और वो तथा आरूढ़ है ना, आरूढ़ हो गया है हर किसी में, विद्वानों में भी हो गया है, योगियों में भी हो गया है, वो है मृत्यु का भय। तो ते प्रतिपशु है सूक्ष्म, उसको, इन क्लेशों को प्रतिपशु क्रिया के द्वारा सूक्ष्म किया जाए और ध्यान है तद्वर्तिया, ध्यान के द्वारा इनकी वृत्तियों को हटाया जाए। प्रतिपशु से यहाँ पर नष्ट करने के रूप में बताया गया है कि प्रतिपशु से नाश भी होता है और ध्यान है तद्वर्तिया, इससे भी नाश होता है, दोनों से बताया गया। लेकिन आप अगर देखेंगे तो प्रतिपशु क्रिया के द्वारा सूक्ष्म होगा और ध्यान के द्वारा स्थूल या सूक्ष्म वृत्तियों को हटाया जाएगा। इन क्लेशों को हटाना क्यों हमने देखा था, क्योंकि ये क्लेश जो हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये कर्माशय को मूल है ना। कर्माशय का मूल मतलब, कर्माशय क्या होता है? कर्माशय वो होता है जिससे तुम्हें दुख मिलता है, सुख या दुख जो भी फल मिलता है, जो तुम्हें जीवन में फल मिलता है सुख रूपी या दुख रूपी, वो सारा कर्माशय से मिलता है ना। जिसको हम भाग्य कह देते हैं, प्रारब्ध कह देते हैं, वो इसी वजह से मिलता है, कर्माशय की वजह से। और वो कर्माशय बना है क्लेश की वजह से। तो क्लेश अगर नष्ट नहीं होगा तो कर्माशय नष्ट नहीं होगा, और कर्माशय नष्ट नहीं होगा तो जो सुख दुख झेल रहे हैं हम जीवन में, वो नष्ट नहीं होंगे, वो लगातार उनका प्रभाव बना रहेगा। और वो जो कष्ट है या जो वो सुख है, वो जो वेदना है, जिसको एक वेदना शब्द से बोल दिया गया, सुख और दुख को वेदना, तो दृष्ट और अदृष्ट जन्मों में वो भोगनी पड़ेगी, है ना। चाहे दिखाई देने वाला जन्म यानी कि जो जन्म हम झेल रहे हैं या फील कर रहे हैं वर्तमान जन्म हमारा, या अदृष्ट जो भविष्य में आने वाला है जन्म, यानी कि भविष्य का जो जन्म होगा हमारा, उस उन जन्मों में भी हमें वो भोगना पड़ेगा, जो कर्माशय का परिणाम होगा। तो क्लेश मूल कर्माशय, कर्माशय का मूल क्लेश है।
क्षति मूल्यता द्विभाग को जाति आयु होगा। क्षति मूल्य यानी कि जब तक ये रहेगा मूल में, क्लेश जब तक मूल में रहेगा। महर्षि व्यास कहते हैं अगर क्लेश मूल में है तो कर्मा से अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे एक पिस्टल होती है और एक गोली होती है, एक बंदूक है और एक बंदूक की गोली है ना। गोली ऐसे फेंक के मारोगे तो किसी को कुछ होगा थोड़ी, ऐसे फेंक के मारो तो किसी को कुछ नहीं होगा ना। बंदूक में डाल के मारो, है ना, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे ही क्लेश जब तक रहेंगे इसके बैकअप में, तो कर्मा से अपना रूप दिखाता रहेगा। महर्षि व्यास कहते हैं अगर क्लेशों को नष्ट कर दिया जाए तो कर्मा से भी ऐसे हो जाएगा जैसे पितम पंगु कफम पंगु, पंगु हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, है ना, ज्यादा दिन तक प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो सत्व मूल्य तद्विपाक को इनका आफ्टर इफेक्ट होता है क्लेशों का जाति आयु और भोग के रूप में। क्या परिणाम मिलता है? जाति आयु और भोग के रूप में इसका परिणाम मिलता है। वो जाति आयु और भोग के रूप में परिणाम मिलेगा। और उस परिणाम से तुम अलाहद प्रतिताप फला ना, या तो हम तुम हर्षित हो सकते हो या दुखी हो सकते हो। क्यों? क्योंकि या तो तुम्हारे जन्म कर्म पुण्य होंगे या पाप कर्म किए होंगे। तो या तो तुम्हें हर्ष मिलेगा, आह्लाद मिलेगा, या परिताप मिलेगा, या तुम्हें कष्ट मिलेगा। तो ये परिणाम बताया। लेकिन योगी जो होता है वो आह्लाद और परिताप दोनों को अलग अलग नहीं देखता है। वो तो ये देख लेता है, पुण्य और पाप को वो अलग अलग नहीं देखता। वो तो ये देख लेता है कि सब एक ही है, चाहे पुण्य मिले चाहे पाप मिले, वो एक ही है चीज, अलग अलग चीजें नहीं है। योगी ऐसा क्यों देख लेता है कि आह्लाद में भी वो परिताप ही देखता है और परिताप में भी परिताप ही देखता है? वो ऐसा इसलिए देखता है कि अब अभी तो आह्लाद है, लेकिन ये आह्लाद ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, है ना। ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। बोले आज का दिन तो बड़ा कष्टदायक है भाई, लेकिन ये आज का दिन 24 घंटे के लिए ही है। आज का दिन तो बड़ा आनंददायक है, आनंददायक दिन भी 24 घंटे के लिए ही है, उसकी टाइम लिमिट है। तो न सुख, सुख की भी टाइम लिमिट है और दुख की भी टाइम लिमिट है ना। अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, सुख और दुख अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड तो केवल आनंद है। तो इसलिए योगी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति, यहाँ पर कहा गया विवेकी व्यक्ति हर एक चीज में दुख देख लेता है। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति वृद्धाच्य दुख में सर्व विवेकी नहा। वो परिणाम में दुख देख लेगा, या संस्कार ताप में दुख देख लेगा, या संस्कार दुख देख लेगा। और इसके पीछे वो कारण क्या समझेगा? विवेकी व्यक्ति ये कारण समझेगा कि भाई कोई चीज सुख दे रही है, दुख दे रही है। कैसे? क्योंकि कोई भी कार्य किया जाएगा तो गुणों के अनुसार ही कार्य होगा। गुणों में गुण बरत रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि गुणों में गुण बरत रहे हैं, गुणों के अनुसार सारा खेल हो रहा है। और गुण वृत्तियों में विरोध है। अगर तुमने तम के अनुसार कार्य किया तो रज और तम सत्वृत्ति का विरोध हो गया अचानक से, अपने आप हो गया, तुमने कुछ नहीं किया, है ना। तुमने अगर किसी एक को अच्छा बोल दिया तो ऑटोमेटिकली तुमने दूसरे को खराब बोल दिया, वो हो गया काम, है ना? तुमने एक की ज्यादा बुराई कर दी तो ऑटोमेटिकली तुमने दूसरे की तारीफ हो गई, अपने आप ही हो गई। वो अपने आप को फील कर गया कि हाँ मतलब मेरे, मैं इसमें नहीं हूँ शामिल, मैं अलग हूँ। तो ये गुण वृत्ति विरोध, इन गुण वृत्तियों में विरोध होगा। अगर तुमने एक के अनुसार कार्य कर दिया तो दोनों के अनुसार, दोनों के नजर में तुम विरोधी हो गए। और गुणों में विरोध होता है तो किसी को सुख नहीं मिल सकता। गुणों में अगर विरोध होगा तो उसको बोलते हैं विकृति। और गुणों की साम्यावस्था का नाम होता है स्वास्थ्य। सतरजतम की साम्यावस्था का नाम क्या है? स्वास्थ्य है, महाभारत में कहा ना। सतरजतम की साम्यावस्था यानी कि समान, इक्वल रहें, इक्वली। और अगर इनमें विरोध रहेगा, विरोध का मतलब क्या है? एक बढ़ गया और एक घट गया, एक बड़ा हो गया, एक को फर्स्ट प्राइज मिल गया, एक को सेकंड मिल गया, एक को थर्ड मिल गया, तो विरोध आएगा वहां पर। और जहां विरोध है वहां दुख है, जहां विरोध है वहां दुख है। तो योगी व्यक्ति क्या देख लेता है कि भाई गुणों में विरोध रहेगा, गुणों में विरोध तो खत्म नहीं हुआ ना, चाहे आह्लाद मिले चाहे परिताप मिले, तो गुणों का विरोध जारी है। तो इसलिए वो प्रणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख में देख लेता है हर एक चीज में। तो फिर वो क्या करता है योगी व्यक्ति? योगी व्यक्ति क्या करेगा अब यहाँ पर देखेंगे हम, कि वो ये समझ जाएगा कि हेम दुखम अनागतम, कि जो आने वाला दुख है ना, बस उसी को खत्म किया जा सकता है ना। पहले वाले के ऊपर वो ज्यादा मेहनत नहीं करता, क्योंकि पहले वाले को तो छेड़ा नहीं जा सकता, वो जैसा है वो भोगना पड़ेगा। तो योगी व्यक्ति ये देख लेता है कि अब तो जो हुआ हुआ, पास्ट में जाकर के तो कोई चीज एडिट कर ही नहीं जा सकती। टाइम ट्रेवल तो पॉसिबल है नहीं कि तुम पास्ट में जाओ और चीजों को एडिट करके फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आ जाओ, है ना। हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं है। योगी व्यक्ति उलझता नहीं, भविष्य वाले दुख को वो टालने में लग जाता है, जो आया नहीं है उस दुख को टालने में लग जाता है।
अभी जो तुमने जितनी तैयारी करी वो तो हो गई, लेकिन अभी जो है, किसी की कच्ची है, किसी की पक्की है, किसी ने अच्छे से पढ़ लिया, किसी ने नहीं पढ़ा। तो अब समय है अभी भी, उसको टाला जा सकता है। लेकिन जिस दिन परीक्षा में बैठ जाओगे उस दिन तो टाला नहीं जा सकता है, उस दिन तो वो पास्ट हो जाएगा। अब उसमें करेक्शन का कोई टाइम नहीं, कोई रिवीजन का टाइम नहीं। ठीक है ना? तो अभी टाला जा सकता है उसको, कि जो चीज याद नहीं है अगर वही क्वेश्चन आ जाए तो फिर कैसे उत्तर दोगे, अभी टाला जा सकता है, यानी कि उसको याद किया जा सकता है। और ये जो दुख है, अब महर्षि पतंजलि कहते हैं बारीकी से इसको समझ लेना, कहीं ऐसे ही दूर करने लग जाओ। ये दुख होता क्या है, ये मिलता कैसे है? दुख का कारण बताया कि जब दृष्टा, जिससे अस्मिता पैदा होती है उसी से दुख पैदा होता है। जहां अस्मिता है वहीं दुख है, जहां मैं है वहीं दुख है। जहां मैं शब्द जुड़ जाता है, अस्मिता, अस्मिता जुड़ जाता है, अस्मि यानी कि हूं। जिस भी कार्य को करके, कर्म को करके एक इंसान को या किसी प्राणी को यह एहसास हो जाए कि वो है, उसी से दुख पैदा होना शुरू हो जाएगा, जहां अस्मिता आ जाए। किसी कार्य को करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को यह लगने लग जाए कि मैंने किया, करता मैं हूं। जहां वो अपने ऊपर नाम ले लेता है वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। पहला शुरुआत वहीं से हो जाती है जहां मैं जुड़ जाता है। ये मेरा, अब ये कुर्सी मेरी, ये टेबल मेरी, अब जहां मेरे मैं जोड़ दिया, अब मेरे पास ये वस्तु रही नहीं, मैं चला गया मान लो हरिद्वार कहीं चला गया। अगर इस वस्तु का कुछ भी हो जाएगा तो मेरे को फोन आएगा, बोल देगा भाई ये वस्तु तुम्हारी अमुक वस्तु नष्ट हो गई है। तो वही इतनी ही पीड़ा पहुंचेगी मुझे, और बल्कि ज्यादा पहुंचेगी। कि मेरे सामने होते तो अलग बात है, लेकिन मेरे रहने के, मैं नहीं हूं यहाँ और तब वस्तु नष्ट हो गई। यानी कि जितने मैं बंधे रहेंगे उतने ही कष्ट की स्कोप खुले रहेंगे। तो मैं की वजह से दृष्टा और दृश्य आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? दृग दर्शन शक्ति और एकात्मता व अस्मिता, अस्मिता पैदा होती है। तो ये जो दोनों जुड़ जाते हैं उसी के कारण से दुख पैदा हो जाता है। और ये जुड़ते क्यों हैं, है ना? ये संयोग की वजह से, इन दोनों का संयोग हो जाता है। ये प्लस का निशान जो है इसको संयोग कहते हैं। बस इसी की वजह से कि जोड़ने वाली कोई वस्तु विद्यमान है, जोड़ने वाला कोई ना कोई वस्तु विद्यमान है, इसलिए ये जुड़ जाते हैं ना। भाई दोनों हाथी ये कैसे जुड़ गए फेविकोल वाले? जोड़ने वाली वस्तु विद्यमान थी, फेविकोल था, इसलिए जुड़ गए, नहीं तो जुड़ते ही नहीं। तो संयोग की वजह से दृष्टा और दृश्य का मिलन हो जाता है, और उसी से फिर, उसी संयोग से फिर दुख पैदा हो जाता है। और संयोग ये ऐसा वैसा नहीं है, बिल्कुल ऐसे चिपक गए हैं कि अलग अलग महसूस ही नहीं हो रहे हैं। जैसे कई बार आपके हाथ पे एल्फी लग जाती है ना, आप इंडेक्स फिंगर और आपका अंगूठा चिपक गया, और कोई आके बोले यार तुम तो बड़े स्पिरिचुअल हो। बोले स्पिरिचुअलिटी की क्या बात है? बोले कि देखो बात करते करते भी ध्यान मुद्रा लगा रखी। अब सोचो, देखो बेचारे का क्या गलतफहमी होगी उसको। अरे भाई एल्फी चिपक गई है हाथ में, रिमोट टूट गया था, चिपका रहा था, हाथ पे लग गई और चिपक गई है, मुझे तो पता भी नहीं ध्यान मुद्रा क्या होती है, ये तो ऑटोमेटिकली बन गई ध्यान मुद्रा। ठीक है? तो ऐसे ही दृष्टा और दर्शक का संयोग हो जाता है, और उससे फिर दुख पैदा होना शुरू हो जाता है, उसी संयोग से। अब दृश्य क्या है बताया था, कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति, ये तीन प्रकट स्वरूप हैं दृश्य के, है ना? प्रकाश, क्रिया और स्थिति तीन स्वभाव हैं, और भूत और इंद्रियां प्रकट स्वरूप हैं दृश्य कि कैसे पहचाने। यहाँ पर बता रहे हैं दृष्टा और दृश्य अगर मिल जाएंगे, उनका संयोग हो जाएगा तो दुख हो जाएगा। तो महर्षि पतंजलि पहले दृश्य के बारे में बता रहे हैं कि दृश्य को कैसे पहचानो। अलग अलग तो करना पड़ेगा ना दोनों चीजों को, इसमें से अंगूठा कौन सा है और उंगली कौन सी, अलग अलग समझना पड़ेगा। तो समझ लेना, प्रकाश, क्रिया और स्थिति जहां पर मिले वो उसका स्वभाव होगा किसका? दृश्य का। ठीक है? जहां पर भूत और इंद्रियां मिले वो समझ लेना दृश्य ही है। ठीक है? पैरामीटर बता रहे हैं कैसे पहचानना दृश्य को। और जहां पर भोग और अपवर्ग का संपादन होता हुआ दिखे, उस जिसका प्रयोजन समझ में आए कि इसका प्रयोजन भोग और मुक्ति है, तो समझ लेना वो दृश्य ही है। ठीक है? और चार अवस्थाएं जिसकी मिले उसको समझ लेना दृश्य है। विशेषा विशेष लिंग मात्र लिंगानी गुण परवाणी, चार भागों में उसको विभाजित किया जा सकता है। अगर उसको विभाजित किया जा सके तो समझ लेना वो दृश्य है। दृष्टा को विभाजित नहीं किया जा सकता, दृष्टा प्रकट स्वरूप में नहीं आता, दृष्टा का भोग और मुक्ति प्रयोजन नहीं होता। तो दृश्य को समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। विशेष में पांच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और एक मन। अविशेष में पांच तन्मांतर और अहंकार।
लिंग मात्र में महतत्व यानी कि बुद्धि, और अलिंग में एक मूल प्रकृति विद्यमान है। तो इनको समझ लेना कि ये दृश्य है। दृष्टा, दृष्टा तो बेचारा दृश्य मात्र है, देखने वाला है, जो दिखाओगे वही देख लेगा। शुद्ध ओपी, शुद्ध होते हुए भी, है ना, एक तो दृश्य मात्र है, देखने वाला है बस। शुद्ध ओपी, शुद्ध होते हुए भी इसमें प्रत्यानुपस्य है। जैसे विचार आते हैं उसी के अनुरूप ये देखने लग जाता है। जैसी वृत्तियां उठती हैं चित्त में, उसी के अनुरूप अपने आप को ही समझने लग जाता है, वैसे ही देखेगा। अब तुम्हें कोई कह दे जैसे को सूर्योदय हो गया है, तो तुम अपने माइंड में तुरंत सूर्योदय की कल्पना कर ली तुमने। अरे भाई सूर्योदय कब का हो चुका, भोले हो ना, है ना, भोले हो इसलिए। देखो वायरस आ गया, भोले हैं मान लेते हैं वायरस आ गया, भोले हैं कि वैक्सीन लगने से भाई ठीक हो जाएंगे, भोले हैं ना, मान लेते हैं। तो भारत के लोग बड़े आत्मा के स्तर पर जीते हैं, वो मान लेते हैं, बेचारे भोले होते हैं, सब मान लेते हैं, जो भी बताया जाएगा सब मान लेंगे, है ना। तो आत्मा भी बेचारी ऐसी होती है, शुद्धोपी, लेकिन प्रत्यानुपस्य, जो बताया जाएगा उसी अनुरूप देख लेती है, और वहीं गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। इतनी शुद्धता है कि जैसा दिखाई देता है वैसा ही मान लेती है। तो जैसे विचार आते हैं उसी के अनुरूप मानने लग जाती है। वो है दृष्टा। तो जहां तुम्हें ऐसा दिखाई दे कोई भोलापन, कहीं इंग्लैंड में जाओ, भारत वाले को पहचानना हो तो कैसे पहचानोगे? किसको बोल के देखो कोई बात, तुरंत मान जाए। तुम बोल के देखो भारत माता की जय, अगर उसके हाथ उठ जाए समझ लेना भारत वाला है। गाय की बात बोलते ही उसके हाथ नमस्कार मुद्रा में आ जाए तो समझ लेना भारत वाला है। बेचारे भोले होते हैं, धार्मिक बातें आते ही तुरंत अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है, कहीं तिलक लेके खड़े हो जाना चौराहे पर, जो सबसे पहले सिर पे हाथ रख के माथा आगे कर दे समझ लेना भारत वाला है। तो ऐसे ही शुद्धोपि प्रत्यानुपस्य, और वैक्सीन लेके खड़े हो जाना, जो सबसे पहले लगवाने के लिए आए वो भारत वाला ही है ना। तो ऐसा जो है दृष्टा है। ये दृष्टा के लिए ही दृश्य का स्वरूप है। ये जो दृष्टा है जिसकी यहाँ पर विशेषताएं बता रहे हैं, ये दृश्य उसी के लिए है। ददर्थ एव दृश्यस्थात्मा, कि दृश्य का जो जितना भी स्वरूप है, जो हमने पहले बताया, ये जितना भी स्वरूप था इसका, ये ऊपर से नीचे पूरा, ये सारा का सारा स्वरूप केवल और केवल दृष्टा के लिए है। चाहे विशेष हो, चाहे विशेष हो, लिंग मात्र हो, अलिंग हो, भूत इंद्रियां हो, प्रकाश क्रिया स्थिति हो, भोग और अपवर्ग हो, ये सारा जितना भी तामझाम है, सारा का सारा केवल और केवल दृष्टा के लिए है। तो ये जब दृष्टा, ये जो दृश्य का प्रयोजन जब पूरा हो जाता है, दृश्य का प्रयोजन क्या बताया, दो, भोग और अपवर्ग। कर्तार्थम प्रति नष्टम अपनी नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जब दृश्य का अपना प्रयोजन पूरा हो जाता है तो वहां से हट जाती है, पुरुष के रास्ते से हट जाती है, खत्म। पुरुष के लिए, आत्मा के लिए उसका नाश हो गया समझो। क्योंकि भोग उपलब्ध कराना था, भोग उपलब्ध करवा लिया, अपवर्ग देना था उसको, अपवर्ग भी दे दिया, दोनों काम उसने पूरे कर दिए, तो प्रकृति हो जाएगी नष्ट। फिर रह जाएगा केवल पुरुष, और फिर पुरुष अपने आप को जान लेगा, क्योंकि अब भटकाने वाले सारे फैक्टर खत्म। क्योंकि प्रकृति ही भटकाती है, प्रकृति ही मुक्त करती है। दृश्य ही भोग उपलब्ध कराती है और दृश्य ही अपवर्ग कराती है। जिस, बोलने की घोड़ा बांध दिया यहाँ पर, इस घोड़े को खोलना है, तो खोलने के लिए तुम अलग औजार लेके आओगे, ऐसे थोड़ी होगा। जिस चीज से बंधा हुआ उसी चीज से वो खुलेगा, जिस चीज से बंधा हुआ उसी चीज से खुलेगा। जिसने दिया है भोग वही देगा अपवर्ग। तो यही पुरुष के लिए, उस पुरुष के लिए नाश हो जाता है जिसका भोग और अपवर्ग का प्रयोजन पूरा हो जाता है, दर्शन नष्ट हो जाता है, तो पुरुष रह जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों के लिए तो प्रकृति बनी रहेगी, क्योंकि दूसरों ने अपना प्रयोजन नहीं किया ना, सबका इंडिविजुअल यात्रा है ये। सबको अपना अपना भोग और सबको अपना अपना अपवर्ग लेना पड़ेगा। एक के अपवर्ग लेने से या एक के भोग भोगने से दूसरे का पेट नहीं भरने वाला। खाना मैंने खाया तो मेरा ही पेट भरेगा, भूखा मैं हूं तो दर्द मुझे ही हो, कष्ट मुझे ही होगा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। एक्टिंग करे वो अलग बात है। भोग और अपवर्ग का प्रयोजन जो है बचा हुआ है दूसरों के लिए, तो दूसरों के लिए प्रकृति भी बची रहेगी। तो फिर बता रहे हैं कि भाई ये दृष्टा है और वो दृश्य है जो हमने पहले बताया, इन दोनों के मिलने से दृष्टा और दृश्य, इनके मिलने से क्या पैदा हो रहा है, दुख। और ये दोनों मिले क्यों थे, ये प्लस के निशान की वजह से, संयोग की वजह से। और ये संयोग क्या है अब, तो स्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग।
दो हाथी थे, हाथी बनेगा नहीं, इसको हाथी समझ लेना। ये हाथी दोनों जुड़ गए, ये इनकी पूंछ थी, ये इसकी पूंछ थी, ये जुड़ दोनों के पूंछें आपस में मिल गई। अब दोनों की पूंछ आपस में मिल गई, स्व शक्ति, ये मान लो स्व था, स्व शक्ति, और ये मान लो स्वामी शक्ति, यानी कि एक दृष्टा और दृश्य, एक स्व शक्ति आत्मा, न सॉरी दृश्य, और ये दृष्टा। इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के संयोग से, इन दोनों को संयोग करवा करके मिला करके जो एक स्वरूप बन जाता है, जिस स्वरूप की उपलब्धि होती है, वो होता है संयोग। दोनों के मिलने से जिस स्वरूप की उपलब्धि होती है, उसका नाम होता है संयोग। और ये संयोग का कारण है मूर्खता। ये संयोग हुआ क्यों, ये उंगलियां आपस में चिपकी क्यों, ये हाथी आपस में चिपके क्यों? क्योंकि साधन तो था चिपकाने वाला, अब ये नहीं पता था चिपकाना है क्या चीज, चिपका दिया गलत जगह। तो वो क्या है, अविद्या। तस्य हेतु अविद्या। दृष्ट और दृश्य को चिपकाना थोड़ी था, इनको तो अलग अलग रखना था। भोग का प्रयोजन पूरा हो गया, तो फिर अपवर्ग की तरफ बढ़ जाना था। अब वो भोगी में चिपका हुआ है अविद्या की वजह से। भाई दो चीजें लेके आए हैं, दो फल हैं इसके पास, एक ये और ये दोनों ही तुम्हें खाने हैं, इस जन्म में खा लो चाहे अगले जन्म में खा लो। अब तुम भोगी बार बार भोगी मंगा रहे हो कि नहीं नहीं यही वाला खाना लेके आओ, यही वाला खाना लेके आओ, और जब तक दूसरे वाला खाना खाओगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं, मुक्ति होगी नहीं। तो दोनों ही खाने पड़ेंगे। लेकिन व्यक्ति पहले में ही रस लेता रहता है, दूसरे वाले को बोला कि छोड़ दो इसको, क्योंकि दूसरा चख के नहीं देखा अभी, है ना। जो चीज पहले चख जाती है, उसी का जुबान पर टेस्ट चढ़ जाता है। लेकिन प्रकृति का भी नियम है, पहले वो भोग ही देगी, नहीं तो डायरेक्ट पहले अपवर्ग भी दे सकती थी कि फिर दोबारा भोग की तरफ ना जाए। दोनों होता है, भोग को चेक कर ले कोई इंसान, टेस्ट कर ले तो भोग में ही लिप्त हो जाता है। और कोई एक बार अपवर्ग का हल्का सा रस लग जाए जिसको ध्यान का, भक्ति का, परमात्मा का, फिर वो उसी में उलझ जाता है, फिर वो भोग नहीं छूता बिल्कुल भी। लेकिन प्रकृति का ये नियम है, पहले वो भोग देगी, है ना, फिर उसके बाद अपवर्ग देगी। पहले सांसारिक, फिर आध्यात्मिक। अब वो इंसान की बुद्धि के ऊपर है कि वो वैराग्य भाव रखे कि भोग में ना उलझे, बोला कि हाँ दूसरे वाला लाओ क्या है तुम्हारे पास, तो बात बन जाए, एक ही में उलझ जाता है, वो बार बार उसी चीज को मंगवाता रहता है। तो उस संयोग का जो कारण है, जो दृष्टा उस दृश्य से जुड़ गया है, जो उसका कारण है संयोग। और उस संयोग का जो कारण है, वो क्यों चिपक गया है उसके साथ, क्योंकि अविद्या है। अविद्या के कारण से वो उससे चिपक गया है। और अविद्या का तो स्वरूप बताया ही था। अविद्या का स्वरूप क्या बताया था? अनित्य को नित्य मान लिया है उसने, अपवित्र को पवित्र मान लिया है, दुख देने वाले को सुख देने वाला, है ना, यही तो मान लिया है। अनात्म को आत्म समझ लिया है। अगर ये अभाव, ये अविद्या अगर नष्ट हो जाए, ये अविद्या अगर नष्ट हो जाए, है ना, तो संयोग नष्ट हो जाए। अविद्या अगर नष्ट हो तो संयोग का अभाव हो जाए। अयोग अविद्या हटी, संयोग हटा, और संयोग हटा तो कैवल्य घटा। तद अभावात संयोगात भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। अगर अविद्या का अभाव होगा, संयोग का अभाव हो जाएगा, है ना। और जितना संयोग का अभाव होगा, उतना ही हान का भाव हो जाएगा। हान का भाव, हान का भाव बोल सकते हो आप। हान का भाव का कैवल्य का भाव पैदा हो जाएगा। या इसको नकारात्मक वे में बोलना है, जैसे इनको बोला गया, तो हान का भाव यानी कि दुखों का अभाव। अभाव के रूप में बोलना है तो दुखों का अभाव बोलेंगे, और भाव के रूप में बोलना है तो हान का भाव बोलेंगे। कैवल्य का भाव पैदा हो जाता है। तो ये अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव होगा, और संयोग का अभाव होगा तो दुखों का अभाव होगा। इसी वजह से सारे दुख हैं। और दुख का अभाव को एक शब्द से बोल दिया जाता है, उसका नाम है कैवल्य। ताकि तीन शब्द ना बोलने पड़े, दुख का और अभाव, ये तीन ना बोलने पड़े, एक ही शब्द से उसको बोल देंगे तो कैवल्य बोल देंगे। तो ये जो कैवल्य है, इसकी प्राप्ति का उपाय बताया है कैवल्य। ये दुख का अभाव होगा क्यों, सीक्वेंस तो बता दें यहाँ पर, कि भाई दुख का अभाव तब होगा जब संयोग का अभाव होगा, संयोग की वजह से दुख है। और संयोग का अभाव तब होगा जब अविद्या का अभाव होगा। और ये अविद्या का अभाव फिर कब होगा? अविद्या का अभाव फिर विवेक ज्ञान से होगा। अविद्या तो तभी हटेगी जब विवेक ज्ञान आएगा।
और विवेक ज्ञान क्या होगा? उसकी 7 परतें होंगी। जब विवेक ज्ञान आएगा तो 7 तरीके की बुद्धि हो जाएगी। 7 बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, उसको 7 बातें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। जब विवेक ज्ञान प्राप्त होगा तो पुरुष की 7 प्रकार की अंतिम स्थिति वाली बुद्धि हो जाएगी। उसको 7 चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएंगी। पहले बेचारे को एक भी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उलझा रहता था। अब 7 चीजें उसको बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि जो कुछ मुझे जानना था मैं जान चुका हूं, अब कुछ भी जानने लायक नहीं बचा, ऐसी पहली अनुभूति होगी उसको। जिसका मुझे अभाव था, जिसको दूर करना था, उसको मैंने दूर कर लिया है, ये दूसरी अनुभूति होगी। जो प्राप्त करना था मुझको प्राप्त हो गया है, तीसरी अनुभूति। जो कुछ करने योग्य था वो मैं कर चुका हूँ, चौथी। एक बुद्धि के दो प्रयोजन, यानी कि प्रकृति के चित्त के दो प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, दोनों पूर्ण हो गए हैं, पांचवी। चित्त के 3 गुण थे, सतरस्तम। भोग और मोक्ष के पूरा होने से तीनों गुण भी चित्त के साथ विलीन हो चुके हैं, छठवा। और जब आत्मा सभी गुणों से रहित होकर आत्म स्थिति को प्राप्त कर लेती है तो वह अविचल होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। यही 7वीं और अंतिम अनुभूति होती है। यानी कि कुछ भी करके उसको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मुझे दोबारा दृश्य से नहीं जुड़ना है। विवेक ज्ञान जब आएगा तो दृश्य से मुझे दोबारा से कनेक्ट नहीं होना है। नई महामारी आएगी, नई पेंडेमिक लाया जाएगा या आएगा, कुछ भी हो जाए, हमें वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो ये एक बार क्लियर हो जाए बुद्धि में, फिर तो चाहे बिल गेट्स कुछ कहता रहो, सरकारें कुछ कहती रहो, एक बार कांग्रेस वाली कुछ कह दे या दूसरी कोई कुछ कह दे, फिर फर्क नहीं पड़ता। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए, खेल समझ में आ जाए, कुछ नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये, दिखते अलग अलग है, सब एक ही है। इसलिए दर्शक किसी भी रूप में आ जाए, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंग, प्रकाश, क्रिया या स्थिति, भूत और इंद्रियां, भोग लेके आए या अपवर्ग लेके आए, समझ में आ जाएगा कि जुड़ना नहीं है, इससे कनेक्ट नहीं होना है। जो ये देने आ रहा है ले करके बोला जा, तू अब खत्म। वैक्सीन लगानी है, ये मुझे दे जा, मैं अपने आप लगा लूंगा, तू जा, खत्म बात। हम अपने आप लगा लेंगे, तुम चले जाओ। हमें लगानी है नहीं लगानी है वो हमारी जिम्मेदारी है, तुम दे के चले जाओ, खत्म बात। तो बुद्धि प्रज्ञा की 7 अवस्थाएं इस तरीके से बताई गई हैं, ताकि दोबारा से विवेक ज्ञान एक बार हो जाएगा तो अविद्या नहीं आएगी, और अविद्या नहीं आएगी तो संयोग नहीं होगा, और संयोग नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, और दुख नहीं होने वाली स्थिति को बोला कैवल्य। तो यहाँ पर इस तरीके से तस्य सतदा प्रांत भूमि प्रज्ञा। अब आगे बताते हैं कि भाई ये विवेक ख्याति तो ठीक है, लेकिन विवेक ख्याति आए कैसे? विवेक ख्याति, विवेक बुद्धि, बात तो ठीक है, विवेक बुद्धि से अविद्या नष्ट हो जाएगी, और अविद्या से संयोग नष्ट हो जाएगा, और संयोग से दुखों का नाश हो जाएगा। संयोग नष्ट होने से दुखों का नाश हो जाएगा, दुख नष्ट हो जाएंगे। लेकिन विवेक ख्याति कैसे आए? बुद्धि में इतनी समझ कैसे आए कि हम सही को सही और गलत को गलत समझ सकें? हमारे हित की कौन बात कर रहा है, कौन हमारे हित की बात कर रहा है, कैसे समझेंगे हम? विवेक ख्याति से समझेंगे, लेकिन विवेक ख्याति कैसे आए? हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश कैसे आए कि अविद्या नष्ट हो जाए, ज्ञान का प्रकाश, और हर एक चीज को हम विवेक से समझ सके कि ये हमारे हित के लिए है कि अहित के लिए, कैसे समझें? ये तभी होगा जब अशुद्धि का नाश होगा। बुद्धि में मलिनता है अभी, है ना? थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तुरंत उसके साथ लिंक हो जाते हो, है ना? समझते नहीं हो। कोई भी अगर गौशाला में दान करता हुआ दिखे तो लगता है तुम्हें दान ही है वो, समझते नहीं हो। कोई भी निस्वार्थ की भाषा बोलता हुआ लगे तो लगेगा निस्वार्थी है, संत महात्मा है। स्वार्थी लोगों ने भी निस्वार्थ की भाषा सीख ली है, कौन सा बड़ी बात है? स्वार्थी लोगों ने निस्वार्थ की भाषा सीख ली, भाषा ही तो है, शब्दों को पकड़ लिया। संत कैसे बोलता है? प्रवचन सुन लिया संत का, वैसे ही प्रवचन देके तुम्हें लूटना शुरू कर दे। तो स्वार्थी व्यक्ति भी तो निस्वार्थ की भाषा बोल सकता है ना? सारा ब्रेन वॉशिंग है, इंटेलेक्चुअल वॉर। तो अशुद्धि का जब क्षय होगा, बुद्धि में जब सफाई होगी, तभी विवेक ख्याति आएगी और तभी ज्ञान का प्रकाश आएगा। नहीं तो ज्ञान धुंधला ही रहेगा, कभी समझ में आएगी कोई चीज, कभी नहीं आएगी। कभी निर्णय ठीक ले लोगे, कभी गलत ले लोगे। अशुद्धि का क्षय होना जरूरी है।
और अशुद्धि का क्षय अगर करना है तो फिर क्या होगा, योग करना पड़ेगा। अशुद्धि को क्षय करने के लिए योग करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया। क्या क्या था, अविद्या से क्या हुआ, संयोग पैदा हुआ, संयोग से क्या हुआ, दुख पैदा हुआ। ठीक है। अब अपोजिट, योग करेंगे तो क्या होगा, अशुद्धि का क्षय होगा। अशुद्धि क्षय होगी तो ज्ञान की दीप्ति आएगी और विवेक ख्याति आएगी। विवेक ख्याति आएगी, अविद्या का नाश होगा। अविद्या का नाश होगा, संयोग का नाश होगा। और संयोग का नाश होगा तो दुख का नाश होगा। और दुख का नाश यानी कि कैवल्य। तो ये सारे चक्कर, ये सीक्वेंस बताई इस तरीके से। तो अब देखते हैं, योग अंग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय। योग अंग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होगा और उस अशुद्धि का नाश होने से ज्ञान की दीप्ति आएगी, ज्ञान का प्रकाश और विवेक ख्याति। ज्ञान का प्रकाश कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा कि विवेक ख्याति आ जाएगी। विवेक ख्याति बहुत बड़ी स्थिति का नाम है। कोई समझदार हो जाए, ज्ञानी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो विवेकी विवेकी हो जाएगा, बिल्कुल भी बात नहीं है। समझदार व्यक्ति बहुत धोखा खाता है। समझदार होना ज्ञान का प्रकाश होने का प्रमाण है, लेकिन समझदारी की पराकाष्ठा में आती है विवेक ख्याति। समझदारी की पराकाष्ठा में विवेक ख्याति पर्यंत। जैसे सूक्ष्म विषय कहाँ तक होता है, सूक्ष्म विषयम चा अलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय कहाँ तक बताया असंप्रदाय समाधि में, सॉरी निर्विचार में। निर्विचार में बताया था ना, सूक्ष्म विषय तुम चा अलिंग पर्यवसानम। अलिंग प्रकृति, मूल प्रकृति तक चा अलिंग पर्यवसानम। ऐसे ही विवेक ख्याति का मतलब क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान के प्रकाश की पराकाष्ठा, वो है विवेक ख्याति। और वो कब आएगी, जब योग के अंगों का अनुष्ठान निरंतर करते रहेंगे, तब समझ में आएगा कि मामला है क्या चीज। तो अब बताते कि योग के अंग कौन कौन से हैं जिनका पालन करना, जिनसे क्या आएगा, अशुद्धि का नाश होगा पहले तो, और ज्ञान का प्रकाश आएगा और विवेक ख्याति पैदा होगी। ध्यान रखो, एक योग के अंगों का अनुष्ठान करने से ये सारे लाभ बता दिए कि अशुद्धि का नाश, ज्ञान का प्रकाश बढ़ेगा, विवेक ख्याति पैदा होगी। लेकिन योग के अंगों को जब हम देखेंगे तो वो कौन कौन से हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टभंगानी, 2:29 में दिया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये रेफरेंस जरूर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों ना। ये तो सारे ही हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में आप रख सकते हैं इनको, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनका रेफरेंस पूछ सकता है, संदर्भ पूछ लेगा। तो इन अंगों का अनुष्ठान करना है तो अशुद्धि का नाश होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। सारे अंगों का अनुष्ठान करना, ध्यान रखना, एक के एक कर लिया दूसरा नहीं किया, बात नहीं बनेगी, फिर भी उलझन बनी रहेगी। कुछ चीजें अच्छी हो रही होंगी, साथ साथ कुछ चीजें खराब भी चल रही होंगी, बोली कुछ चीजें तो ठीक होने लगी लेकिन बाकी इसमें सुधार नहीं हुआ। इसमें सुधार का मतलब योग के सारे अंगों का अनुष्ठान नहीं हुआ है, तो सारी समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। सारे अंगों का अनुष्ठान, सारी समस्याओं का समाधान। एक अंग का अनुष्ठान, एक दो समस्याओं का समाधान। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम योग के अनुष्ठान, अंगों का अनुष्ठान करेंगे, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। लेकिन ये तो अल्टीमेट सारे योग के अंगों का अनुष्ठान करने का लाभ हो गया, सम्मिलित लाभ हो गया, सबका लाभ हो गया ये। लेकिन इंडिविजुअल अपना भी, इनका सबका अलग अलग लाभ है। इनका इंडिविजुअल भी अपना अपना अलग अलग लाभ है। सबका एक लाभ तो कॉमन है, वो है अशुद्धि का नाश, ज्ञान का प्रकाश बढ़ाना और विवेक ख्याति पैदा करना। लेकिन इन अंगों का भी अलग अलग इंडिविजुअल भी अपना अपना लाभ है। जैसे प्राणायाम का मतलब क्या होता है, पाप नाश करना, प्राणायाम प्राण को बढ़ाना, है ना। लेकिन हर एक प्राणायाम का अलग अलग लाभ है। सूर्य भेदी का अलग है, चंद्र भेदी का अलग है, भस्त्रिका का अलग है नहीं, नाड़ी शोधन का अलग है। और सब प्राणायामों का इक्वल कॉमन लाभ क्या है, पाप नाश या प्राण का आयाम, प्राण का बढ़ाना। लेकिन इंडिविजुअल सबका भी अलग अलग होता है।
तो सम्मिलित लाभ अलग है और इंडिविजुअल लाभ अलग है। तो हम देखेंगे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टभंगानी। अब इसमें से पहले जो है वो यम आता है। यम, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब भी तुम योग के मार्ग में बढ़ो, पहले तो समाज को निश्चिंत करो कि तुम वहां गंदगी ना फैला दो बाद में कुछ। तो सामाजिक नियम उसको फॉलो करो। सामाजिक नियमों को कहते हैं यम, है ना। तो यम तो अपने ऊपर लागू करके दूसरों को लाभ पहुंचाओ, पहले दूसरों को निश्चिंत कर दो। क्योंकि तुम योग करोगे तो तुम्हारे पास ताकत आएगी। तुम्हारे पास ताकत आएगी। क्या ताकत आ जाएगी? अब एक ने कहा कि आचार्य जी मैं जो कुछ बोलता हूँ ना वो सिद्ध हो जाता है। मैं बोला योग करता है? योग तो करता हूँ। कितने सालों से करता है? लगभग 5 साल हो गया होगा। पहले मैं कुछ भी बोलता था, कुछ भी खराब भी बातें बोलता था, मैं गाली भी देता था, अपशब्द भी बोलता था। लेकिन तब से योग करने लगा हूँ, सब अपने आप धीरे धीरे छूट गया, इच्छा ही नहीं करती अब तो कोई भी अच्छा शब्द सुन लेता हूँ ना तो वो दिमाग में बैठ जाता है, अच्छे अच्छे शब्द उच्चारण करने की जिज्ञासा होती है। अब तो एक एक शब्द में इतना रस आने लगा है कि शब्द भी बहुत सोच समझ के बोलने चाहिए। एक एक शब्द में एक एक बहुत ऊर्जा होती है, एक एक शब्द में। पहले शब्दों का ऐसे ही बेहताशा तरीके से, बेतरतीब तरीके से इस्तेमाल करता था, कुछ भी बोल दिया। अब एक एक शब्द को ऐसे मोतियों की तरह सजा सजा करके बोलता हूँ। अच्छी बात है। तो फिर लाभ कैसे हुआ कि भाई तुम्हें जो है, तुम जो बोलते हो वो सिद्ध हो जाए? तो बोले कि मैं प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, और प्राणायाम के अभ्यास से मुझे लगता है कि मैं जो कुछ मेरे मन में इच्छा होती है, जो कुछ मैं बोलता हूँ वो हो जाता है रियलिटी में। तो महर्षि पतंजलि यही तो कह रहे हैं कि योग का अभ्यास करोगे तो ऐसी ताकत तुम्हारे भीतर आ जाएगी। और जब ऐसी ताकत जब आ जाएगी तो मामला खराब हो जाएगा। यानी कि तुम तो खराब भी बोल सकते हो। यानी कि जो कुछ मुंह से बोलोगे वो सिद्ध हो जाएगा। हमेशा तो नहीं होगा। जब तुम्हारी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होगा उसी समय पर होगा वो, नहीं तो अब नींद में उठकर कुछ भी बोल दो वैसा नहीं होगा। जब चेतना अभी, हर एक समय ऐसी स्थिति नहीं होती है, एक जैसी स्थिति नहीं होती, अलग अलग स्थितियां होती हैं। तो जब बहुत ही नेचुरल स्थिति हो रही होगी, शुद्ध स्थिति, एक बार तो दिन में आएगी, और अगर उस समय तुमने कुछ बोल दिया तो वो बात तो बिल्कुल सिद्ध होके रहेगी। ठीक है। योगी इस टाइम को एक्सपेंड कर देता है, योगी की 24 घंटे यही अवस्था रहती है। हमारी कभी कभी छूट मुट किसी तरीके से हो जाती है। किसी किसी को लगता होगा कि मेरी बातें सिद्ध हो जाती है ना, वो उसी में उलझा रहता है। इक्का दुक्का होती होंगी भाई, सारी थोड़ी होती हैं। वो उसी में उलझा रहता है, अपने आप को डिवाइन और स्पिरिचुअल समझने लग जाता है। सपने एक आध सिद्ध हो गए, वो अपने आप को इतना मान लेता है कि मैं तो इतना प्योर सोल हूँ। इक्का दुक्का सबके जीवन में होता है। टोटली 140, जितने भी 700 करोड़ जितने भी भारत में या दुनिया में लोग रहते हैं, इक्का दुक्का सबके जीवन में ऐसा होता है। कोई बड़ी बात नहीं है ना। बड़ी बात वो है कि वो 24 घंटे वही स्थिति बनी रहे, कुछ भी बोलो तो सिद्ध हो। तुक्का तो किसी का भी लगता है। तो ऐसा जो है, महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी। मैं एक ही से एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास बहुत ताकत आएगी शरीर में। तुम्हारे पास वाणी में बहुत ताकत आएगी, तुम्हारे मन में बहुत ताकत आएगी। जो तुम सोचोगे वो होगा, जो तुम बोलोगे वो होगा। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो उन नियमों को धारण कर लो पहले, है ना। अब बोलने लग गए भाई यहाँ पर जो है ना, ये इतनी बर्फ है पहाड़ों पे, इस बर्फ को पिघलाना है। भाई अभी मत पिघलाओ, पहले नहरों नहरों का निर्माण कर लो। नहरें बना लो पहले। अगर तो ये बर्फ पिघल गई तो तबाही मचा देगी ये तबाही मचा देगी। इतना पानी है, इतना पानी है आसपास, ये नहीं पता पानी जाएगा किस दिशा में, पता नहीं लगेगा किस तरफ फ्लो जाएगा। इसलिए पहले नहरें बना लो और डायरेक्शन दे दो उसको, ताकि अगर वो जाए भी तो कम से कम सारा पानी नहरों में चला जाए। तो बात ठीक है। तो इसलिए पहले समाज की कोई हानि ना हो, पहले उन यमों का पालन करना जरूरी है। फिर नियमों का, तो यमों में बताया अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सारी नहरें हैं कि जब योग के अगले अंगों का अनुष्ठान करेगा साधक, आसन प्राणायाम आदि का, और जब उसके भीतर ताकत बढ़ेगी तो पहले की बनाई हुई नहरों में सारी ऊर्जा चली जाएगी। तो गलत दिशा में ऊर्जा नहीं जाएगी। ये नहरें हैं, डायरेक्शन है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और ये जो है जाति देश काल नियम विशेष की सीमा से रहित, जाति देश काल समयावच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। और ये सार्वभौमिक है, ये जो नियम यम है,
ये महाव्रत है। महाव्रत की तरह से इनका पालन करना है हर एक जगह पर, हर एक जगह इनका पालन करना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि हानि किसी भी तरह के लोगों को, किसी भी देश के लोगों को नहीं होनी चाहिए। जाति यानी कि मनुष्य या पशु या जो भी अलग अलग हमारी जातियां हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर। मनुष्य एक जाति है, पशु एक जाति है, कीट पतंग उनकी अपने अलग अलग जातियां हैं। देश यानी कि स्थान, किसी भी स्थान पर इसका पालन करना। काल यानी कि कोई भी तिथियां जो होती हैं, समय जो होता है, तिथि समय, अमावस्या पूर्णिमा, सोमवार मंगलवार, ये सारे क्या है, काल है। समय, समय को बोले नियम विशेष, समय, नियम विशेष। कि किसी भी स्थिति में मान लो कहीं पर कोई नियम लागू हो रखा है, बोले यहाँ तो वध होगा भाई, हमारे देश में तो अलाउड है, हमारे देश में तो नॉनवेज अलाउड है, यहाँ भारत में गाय काटना अलाउड है, ठीक है काट सकते हो। लेकिन एक योगी को उसमें उलझना नहीं है कि कहीं कहीं पर कोई नियम बना हुआ है तो वो काटने लग जाए। ना ना, उसको अपने नियम, अपनी जिंदगी के अपने नियम, उसको यूनिवर्सल लॉ फॉलो करना है, यूनिवर्सल लॉ, योगिक लॉ जिसको बोलते हैं, योगिक लॉ, योगिक कानून, प्राकृतिक कानून को फॉलो करना है। और ये सारे देश मानेंगे उस चीज को। यूनिवर्सल लॉ, कोई भी कंट्री किसी भी संविधान को पढ़ करके देख लो, यूनिवर्सल लॉ से ऊपर कोई लॉ नहीं होता। अगर जहां भी यूनिवर्सल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल भारत के किसी भी कानून में विरोधाभास होगा तो यूनिवर्सल लॉ सर्वोपरि होता है। इसलिए मानव अधिकार सबसे सर्वोपरि है। संविधान में भारत में कुछ लिखा हो, लेकिन मानव का अधिकार सबसे ऊपर माना जाता है। और मानव अधिकार से भी सबसे ऊपर हो जाता है यूनिवर्सल लॉ, प्रकृति का कानून। बाकायदा हर एक संविधान में इसकी चर्चा होती है कि भाई जब यूनिवर्सल लॉ और भारतीय मतलब देश के कानून में जब भी विरोधाभास होगा तो यूनिवर्सल लॉ को सर्वोपरि रखा जाएगा, प्रकृति से कोई खिलवाड़ नहीं। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं महर्षि पतंजलि कि कहीं पर कोई नियम विशेष ऐसा बना दिया गया हो तो भी तुम उसमें जो है अपने नियम को मत तोड़ना, कहीं भूल जाओ अपने यौगिक नियम को, है ना। तो मनुष्य जाति देश काल और नियम विशेष की सीमा से रहित, ये सार्वभौमिक है, हर जगह पालन करना है। भूल जाना कि इंग्लैंड में गए हो कि पाकिस्तान में कि जापान में, उसको छोड़ देना। अपने नियम तुम अपने खुद धारण करके रखना अपने ऊपर। इसको महाव्रत कहते हैं, इसको तोड़ना ही नहीं, महान संकल्प है यो। महान मतलब महा, और व्रत मतलब संकल्प। इनको महान संकल्प समझना, ये तो कभी भी तोड़ने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है, महाव्रत बोलेंगे। अब कहीं वेस्ट पश्चिम बंगाल में चले जाओ, वहां बोलेंगे यहाँ तो मछली मारना कोई पाप की श्रेणी में नहीं आता। बोले कि मेरे लिए तो आता है, मैं योगी हूँ, मैंने योग धारण किया हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, हमने नाम ले रखा है, तो हम मंगलवार को शनिवार को प्याज नहीं खाते, नाम ले रखा है ना। व्रत है वो, ऐसे ही योग का व्रत है कि हमने योग का व्रत ले रखा है। हम किसी भी जाति देश काल से में विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, हमारा ये जो नियम है ये हर जगह लागू होगा, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर बंगाल हो, जो कोई भी हो। तो ये इस तरीके से बताया, यमों का पालन। यमों में क्या क्या आता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो पहले अहिंसा को देख लेते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग है, कि तुम सबसे पहले अपने भीतर अहिंसा का भाव प्रतिष्ठित कर लेना भाई। कोई भी इंटरेस्टिंग चीज होती है, आप किसी को दिखाने वाले हो, छोटे बच्चे, मान लो छोटे बच्चे के लिए आप कुछ लेकर के आए, वो उछल उछल के बोलने लगे पापा ये ले आए, मम्मी ये ले आई। मम्मी क्या बोलेगी, पहले शांत बैठ, तू गिरा देगा, तब दूंगी, तब तू शांत बैठेगा पहले। क्यों? और उसकी उतावलीपन से अगर उसकी वस्तु उसको दे दी गई तो वो तोड़ देगा उसको, और वो किसी की नहीं रहने देगा, वो ना तो खुद लाभ उठाएगा ना दूसरों को लाभ उठाने देगा। इसलिए शांत करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले यमों का पालन जरूरी है, ताकि बाद में ऊर्जा आ जाए तुम्हारे शरीर में तो कुछ भी बोलकर तुम हानि ना कर दो किसी की। तो अहिंसा की जब भावना पैदा हो जाएगी, दृढ़ दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाएगी भावना, अहिंसा प्रतिष्ठा पूरी तरह से दृढ़ स्थिति हो जाएगी, तो योगी के निकट सभी प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं। तत्सनिधो वैर त्याग।
वेर नहीं कर पाएंगे कोई भी। ऐसा बताया। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रतम, कि अगर सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाए कि मनसा वाचा कर्मणा, पूरी तरह से सत्य का आचरण हो जाए, तो जो तुम क्रिया करोगे ना उसका फल तुम्हारे ही अधीन होगा। नहीं तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, बोलना ही पड़ेगा, सामाजिक नियम बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सत्य का पालन अगर करने वाले हो, तो क्रिया का फल इंतजार करने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं है, क्रिया का फल तो तुम्हारे अधीन होगा। योगी के लिए और रोगी के लिए कोई नियम नहीं होता, योगी नियमों से ऊपर हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते सामाजिक नियम है, मानसिक रूप से पालन करने योग्य, कि समाज में इस तरीके से आप कर्म करो। लेकिन योगी का तो क्रिया और उसका फल उसी के अधीन होता है, दोनों के दोनों। सत्य की अगर दृढ़ प्रतिष्ठा हो जाए। अस्ते प्रतिष्ठायाम तत् सर्वरत्नो उपस्थानम, अगर अस्ते चोरी के अभाव हो जाए मन में, किसी भी तरीके से मन, वचन और कर्म से किसी की चोरी नहीं करनी है, तो सारे रत्न, जितनी भी कीमती चीजें हैं, वो सब अपने आप उसको उपस्थित हो जाएंगी। परमात्मा एक न एक दिन उसको सब कुछ दे देगा, उसको सब कुछ दे देगा। जैसे एक ने कहा, एक चोरी कर रहा था, तो बड़ा किसी जन्म में रहा होगा साधु महात्मा, इस जन्म में बेचारे की हालत थोड़ी खराब थी, गरीब था, चोरी करने लग गया। तो भगवान को ये हुआ कि भाई ये तो पूर्व जन्म इसका इतना संभावनाओं से भरा हुआ है, अब अगर अपने ये स्वरूप को जानेगा नहीं और ये चोरी का भाव छोड़ करके साधना में नहीं लगेगा, तो ये जो है ना मुझे उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो परमात्मा गुरुदेव कृपा करते हैं, दयालु प्रकृति के होते हैं। तो उन्होंने ऐसी अवस्था पैदा करी कि उसके सामने आकर के खड़े हो गए। तो वो लड़का चोरी कर रहा था, उससे पूछा कि भाई तुम चोरी क्यों कर रहे हो? बोले कि मैं, मेरी हालत बड़ी खराब है, गरीब हूं मैं, ऐसा है वैसा है। जैसे अभी कल परसों हुआ ना, एक लड़की और एक माँ, एक छोटा भाई, उसका लड़की बड़ी थी, वो उसका छोटा भाई जिसको उसकी माँ ने गोद में ले रखा था, वो बस में जा रहे थे। तो उस लड़की ने क्या किया, उस स्कूल लड़की स्कूल ड्रेस में थी, तो उसने जो है पास की महिला से उसके पैसे चुरा लिए, है ना। तो ऐसे ही कोई बड़ी संत प्रकृति की रही होगी अपने भाई की इलाज के लिए, कि उसके परिवार में पैसा नहीं है, वो समझदार है, थोड़ी बड़ी है, तो अपने भाई की इलाज के लिए उसने, हॉस्पिटल जा रहे थे वो लोग, तो उसने कोई साइड में एक महिला खड़ी थी बस में, उससे पैसे चुरा लिए। जब उससे पूछा गया बाद में, तो उसने बताया कि मेरा भाई बीमार है, छोटा जो उसकी माँ ने गोद में ले रखा था। तो ऐसा बताते पता लगा। तो ऐसे ही वो गरीब लड़का जो था चोरी कर रहा था, तो भगवान उसके सामने आकर खड़े हो गए अलग रूप में। तो पूछा कि भाई तुम चोरी क्यों कर रहे हो? बोला मुझे आवश्यकता है। तो बोले कि आवश्यकता तो तुम्हारी मैं पूरी कर दूंगा, तो मुझे बताओ क्या चाहिए? बोला कि मुझे जो है ना, मुझे भोजन चाहिए, मुझे एक टाइम का भोजन दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन खिला दो। भगवान बोले रे भाई, मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मेरे से कुछ भी मांग ले। एक टाइम के भोजन में क्या होगा, फिर भूख लगेगी, कुछ और मांग ले, कुछ बड़ा मांग ले, जो तुम मुंह खोलेगा वही मिलेगा। भगवान, ज्यादा शाम की भी प्रबंध कर दो, 2 टाइम का कर दो, 2 टाइम का भोजन पैक करवा दो मेरा। अरे भाई और कुछ मांग ले, बड़ा मांग ले, है ना, कुछ बड़ा सोच, और सोच, कल्पना कर क्या क्या हो सकता है, तुझे वो भी दे दूंगा, लेकिन मांगना पड़ेगा तुझे ही। अपनी तरफ से मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, मांगना पड़ेगा तुझे ही, इतना कर्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर व्यवस्था सारी खराब हो जाएगी सृष्टि की। मांगना तो तुझे ही पड़ेगा। अब बच्चा अगर रोए नहीं और माँ बिना रोए बच्चे को दूध कैसे पिला देगी? तो फिर व्यवस्था खराब हो जाएगी, उसको शरीर खराब हो जाएगा, रोना पड़ेगा उसको। तो बोले प्रभु आप ऐसा करो, मेरे लिए ना 2-4 महीने की व्यवस्था कर दो। फिर ये जो है ना, इन महीनों में कोई भिखारी यहाँ पर कोई जो है ना श्रद्धालु नहीं आते हैं, तो इन महीनों में भीख नहीं मिलती है ना, बाद में तो मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ, इन 2-4 महीनों की व्यवस्था कर दो। तो भगवान ने क्या सोचा, बोले भाई जिसका जितने बुद्धि होती है ना, वो उसी चीज की, उसी तरह की चीज मांगता है। नहीं तो मांग तो ये कुछ भी सकता था, प्रभु मेरे को अपने साथ ही ले चलो, लेकिन इसको फिर भी 2-4 महीने देखी के बाद में तो अपने आप ही भिखारी हूँ, भीख मांग करके जी लूंगा।
तो ऐसा ही होता है, जिसका जितना पात्र होता है ना उसको उतनी चीजें मिलती हैं। अगर वो चीज छोड़ दे कि भगवान भगवान जो तेरे को देना दे दे, खत्म, तू मेरे से बेहतर जानता है, ये खुद ही बता रहा है, एक समय का, दो समय का, दो चार महीने, अगर ये छोड़ दे भगवान के ऊपर कि आपको जो ठीक लगता हो वो दे दो, आपको जो ठीक लगे, मेरे लिए जो अनुकूल लगे, तो पता नहीं क्या दे देता। भगवान सामने खड़े हैं। तो ऐसे ही अगर चोरी का भाव नष्ट हो जाए, मन वचन और कर्म से कोई चोरी नहीं करे, तो उसके सामने सारी चीजें प्रकट हो जाएंगी, उन चीजों को जीत लेगा वो, फिर उन चीजों को चोरी नहीं करनी पड़ेगी, उन चीजों को जीत लेगा वो, चीजें अपने आप खींची चली आएंगी, अगर उसके भीतर चोरी का भाव नष्ट हो जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैरत्याग, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रतम, असत्य प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, कि ब्रह्मचर्य की अगर प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या होगा, वीर्य का लाभ मिलेगा, ऊर्जा बढ़ेगी शरीर में, मन में, इंद्रियों में ऊर्जा पैदा हो जाएगी। मन वचन और शरीर की ऊर्जा, मन वचन और शरीर। आज देखो, शरीर में ऊर्जा नहीं, मन में ऊर्जा नहीं, और वचनों में भी ऊर्जा नहीं। शरीर में तो दिख ही जाता है। मन की ऊर्जा कैसे पता लगती है, तनाव, मन की ऊर्जा का ह्रास पता लगता है। कोई बोलता है अलग बात, नहीं बोलता है, लेकिन संत महात्मा बड़े लोग पहचान जाते हैं समस्या कहाँ है। तनाव को वो तनाव नहीं समझते, तनाव को वो समझ लेते हैं गहराई से, तनाव आ कहाँ से रहा है। वो अलग बात है, व्यवहार में उसको नहीं बोला जाता, ठीक भी नहीं लगता, और कोई मानेगा भी नहीं। बस वो जिस तरीके से वो अपनी झूठी कहानियां बनाते हैं, उसी झूठी कहानी के आधार पर वो अपना इलाज बता देते हैं। इलाज लेकिन वो वीर्य को पुष्ट करने का ही बताते हैं। इसी से शरीर पुष्ट होगा, इसी से मन पुष्ट होता है। मन की नकारात्मकता बिना बिना शक्ति रक्षण के नहीं हो सकती। मन की विकार बिना शक्ति रक्षण के नष्ट नहीं हो सकते। और जो वचन में गंदगी है, अभी कोई संत महात्मा बुरा बोलते हुए देखा कभी? कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बुरे वचन निकलेंगे ही नहीं। अगर प्राण संतुलित है तो ऊर्जा संतुलित है, और ऊर्जा संतुलित है, वचन संतुलित है, शब्द एक एक शब्द संतुलित होगा। तो वीर्य का लाभ बहुत बड़ा लाभ है, शरीर वचन और मन में ऊर्जा आ जाती है, इससे भरपूर ऊर्जा रहती है। बौद्धिक बल, शरीर का बल, सब उसको मिल जाता है। स्मृति भी इससे बढ़ जाती है, स्मृति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि क्षमता बढ़ जाती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ जाती है, स्नेह बढ़ जाता है, अपने आसपास वालों से अपने समकक्ष प्रेम बढ़ जाता है, आदर करने की योग्यता भी उसी मन में आती है जिस मन में ऊर्जा होगी, है ना। और जिसके मन में बहुत ऊर्जा है, बहुत अपार ऊर्जा है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है, तो उसकी ऊर्जा का प्रमाण है कि उसके भीतर श्रद्धा प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले एक शास्त्र ने बताया ना, कौन से शास्त्र ने बताया है, मुझे बताना, आप लोग जिसको याद आ जाए कमेंट करके या बाद में बताना, कि किस शास्त्र ने कहा है कि सिद्धि का पहला लक्षण श्रद्धा है। सिद्धि का पहला लक्षण श्रद्धा, यहीं से शुरू हो जाती है कहानी, श्रद्धा से। तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, और फिर अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अगर हम चीजों को इकट्ठा ना करें, जैसे आजकल कर रहे हैं रील्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, यहाँ से भी ज्ञान ले लो, वहां से भी ज्ञान ले लो, वो ज्ञान नहीं है। जैसे तुम जिसको ज्ञान कह रहे हो वो ज्ञान नहीं है। जैसे तुम आलू, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी चीज इकट्ठी करते जा रहे हो, इस दुकान से ये मिल जाए, उस दुकान से ये मिल जाए, ये भोजन नहीं है। लेकिन भोजन तो इनसे बनेगा बाद में। जो आलू टमाटर प्याज वगैरह को काट करके जो बनता है, वो उसको बोलते हैं भोजन। ये तो रॉ मटेरियल है, तुम तो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने पे लगे हुए हो, और ये सारा रॉ मटेरियल जो तुम यूज नहीं कर पाओगे वो सारा सड़ेगा, वो सारा रॉ मटेरियल सड़ेगा। और 3 दिन की सब्जी, 2 दिन की सब्जी तुमने रख ली, 2-3 दिन 4 दिन खा लोगे तुम उसको, लेकिन जितनी बाकी चीजें तुमने स्टॉक रखा हुआ सारी सड़ेंगी एक दिन। जितना एक्स्ट्रा नॉलेज तुमने ले रखा है, इंफॉर्मेशन, जिसको नॉलेज नहीं बोलते, भोजन को भोजन बोलते हैं, इसको भोजन नहीं कह सकते, ये भोजन है। तुम कहते हो सब्जी लेने जा रहे हैं, और जिस दिन तुम टिफिन लेने जाओ तुमने बोलोगे खाना लेने जा रहे हैं, क्योंकि वो बना हुआ है, वो खाना है, ये रॉ मेटेरियल है, ये सब्जियां हैं, फल हैं, ये खाना नहीं है। खाना तो ये बनेगा। ऐसे ही जिसको तो हम ज्ञान कह देते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है। और जानकारियां सड़ेंगी, ज्ञान नहीं सड़ता, जानकारियां सड़ जाती हैं। जानकारियां इमोशंस के टॉक्सिन्स पैदा करती हैं।
थॉट्स के टॉक्सिन्स पैदा करती हैं, सड़ती हैं वो। और वो सड़न पैदा कर, सड़न जो होती है बुद्धि में, फिर वो हमारी स्मृति का ह्रास करते हैं, डिमेंशिया हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, निर्णय क्षमता खत्म हो जाती है, भाव क्षमता खत्म हो जाती है। ज्यादा नॉलेज लेने से ज्ञान कितना ही आ जाए, यानी कि तुम जितनी चीजें हजम हो जाए उतना तो अच्छा ही है, लेकिन बिना हजम हुए जो इकट्ठी होती है वो जानकारियां होती हैं। और जितनी जानकारियां इकट्ठी हो जाएंगी इंसान को, वो अपने आप को भूलता चला जाएगा, अपना स्वरूप भूलता चला जाएगा कि वो है क्या। वो ये भी भूल जाएगा, यहाँ तक भूल जाएगा कि मैं जिंदा भी हूं, यहाँ तक भूल जाएगा वो चीजों को। और अगर चीजें वो इकट्ठी ना करे, ये सारे विचार, ये सारे थॉट्स, या जिनसे थॉट्स पैदा हो सकते हैं वो चीजें, या डायरेक्ट थॉट्स, अगर वो पैदा ना करे, केवल अपरिग्रह करे ना, इकट्ठे करने को बोलते हैं परिग्रह है। आस पास की सारी चीजों को इकट्ठा कर लिया, ग्रहण कर लिया, इधर से भी आओ, लैपटॉप से भी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी ले लो, दैनिक भास्कर से भी ले लो, दैनिक जागरण से भी ले लो, टीवी से भी ले लो इन्फॉर्मेशन, आज तक से, एबीपी न्यूज से, सबसे ले लो इन्फॉर्मेशन। एक ही खबर के बारे में, सोनम ने राजा को क्यों मारा, सारे चैनलों से खबर ले लो, अखबार, सारे अखबारों को पढ़ लो। इतनी इन्फॉर्मेशन क्या करोगे लेकर के, खत्म हो जाएगी जिंदगी। परिग्रह, जितना परिग्रह होगा उतनी चीजें अपने आप के बारे में भूलते चले जाओगे। तुमने खाना भी खाया है कि नहीं, बैठ 2 घंटे से तुम खबर ही ढूंढ रहे हो। परिग्रह जितना होगा उतनी चीजें हम भूलते चले जाते हैं। योग सूत्र में क्या लिखा था, ऋषियों ने क्या बोला, गुरुजनों ने क्या बोला, माता पिता ने क्या बोला, सब भूल जाओगे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर लोगे। और अगर इंफॉर्मेशन बिल्कुल हटा दी, तुमने लिया ही नहीं, बिल्कुल खत्म, जितनी आवश्यकता थी उतनी लिया, बाकी सब हटा दी, नहीं जरूरत नहीं है, तो इतनी चीज, दिमाग इतना शांत हो जाएगा, इतना खुल जाएगा कि तुम्हें पहले जन्म की चीजें भी पता लग जाएगी, पहले जन्म में क्या था। पूर्व जन्म, जन्म कथनता संबोधा, जन्म विषयक जितनी भी तुम्हारी प्रश्न होंगे जन्म से संबंधित, जन्म से संबंधित तुम्हारी जिज्ञासाएं भी इससे शांत हो जाएंगी। अपरिग्रस्त रहिए। पूर्व जन्म नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर लिखना चाहिए जन्म विषय, अपने जन्म लेने संबंधी। इस जन्म में मेरा शरीर क्या है, इंद्रिया क्या है, मैं क्या हूँ, आदि जिज्ञासाएं उसकी शांत हो जाएंगी। उसको पता लग जाएगा मेरी इंद्रिया क्या है, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, मेरा शरीर की क्षमताएं क्या हैं। उसको अपने बारे में पूरा पता लगना शुरू हो जाएगा। जितनी चीजें वो, अब देखो, जो कोई बढ़िया कपड़े पहन ले, बढ़िया कोट पैंट और सेंट वेंट लगा करके रहे, उसको अंदर से क्या शरीर बिगड़ रहा है उसका पता थोड़ी लगता है। बाहर बाहर से लगता रहता है बड़ा अच्छा है, भीतर क्या सड़ रहा है उसको पता नहीं लगता। शरीर सड़ रहा है, पेट में गैस बनी हुई है, कॉन्स्टिपेशन है भयंकर, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन बाहर अगर वो बढ़िया से डेकोरेशन कर दे, अपना बढ़िया सेंट वेंट मार के और बढ़िया टाई लगा करके बैठा रहे, या कहीं काम करे, तो थोड़ी देर के लिए खुद ही भूल जाता है कि मेरे को समस्या क्या है। क्योंकि उसने इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी कर ली हैं अपने आसपास कि उसका सही वास्तविक जो स्वरूप है उसको वो भूल जाता है। तो जितना अपरिग्रह होगा, जितनी चीजें कम रखेंगे अपने आसपास, तो उतना ही हमें बोध होना शुरू हो जाता है अपने जन्म से संबंधित। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बताया गया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले वाले विषय को, नियमों की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। इसमें से किसी विद्यार्थी को शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर कक्षा को विराम देंगे।